प्यारे बच्चों, छुट्टियों के बाद एक प्यारी सी सुबह के लिए सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में जो हमारी अन्य बुक है जिसका नाम है वितान, वह आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आरोह के कुछ एक चैप्टर किए हैं। आज हम वितान से फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। कुछ एक नई बातें हमें जानने को मिलेगी और हम उनको याद भी करेंगे। इस चैप्टर के राइटर जो लेखक हैं वो है कुमार गंधर्व जी, जिनको गान का काफी ज्ञान था। इसमें इन्होंने बताया कि एक बार जब मैं बीमार था, यानी कि जब लेखक बीमार थे, तो इनका मन हुआ कि क्यों ना रेडियो सुनी जाए। कई बार जैसे हमारे साथ भी होता है, हम बीमार होते हैं, हम टीवी देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमारा मन थोड़ा सा बदल जाए। तो लेखक ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही इन्होंने रेडियो चलाई, जैसे ही इनके कानों में एक सुरीला स्वर पड़ा तो ये हैरान रह गए। मन में एक लालसा जगी कि ये आवाज किसकी है, जितना सुरीला स्वर है ये किसका है। इन्होंने वो पूरा गाना सुना। जैसे कि रेडियो में अभी भी ऐसा ही होता है, जैसे गाना आता है तो उसके बाद उसका जो गायक है या गायिका है उसका नाम अनाउंस किया जाता है। तो जैसे ही गाना समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद बताया गया कि लता मंगेशकर जी। बड़ी खुशी हुई लेखक को ये नाम सुनकर, क्योंकि इनके जो पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर जी, वो भी काफी सुप्रसिद्ध गायक हुए थे अपने समय में। तो आज लेखिका उनसे आज जो लता मंगेशकर है वो उनसे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गई। तो लेखक को भी एक संगति का अनुभव हुआ, क्योंकि इनको भी गाने का शौक था, ये भी काफी ज्ञान रखते थे गायकी से संबंधित। तो इन्होंने बताया कि समय बीतता चला गया तो ये भी मतलब हर रोज लता जी के गाने सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था इनको गाना सुनना। तो इनके गाने सुनकर ही लेखक को ये अनुभव हुआ कि आज जो घर घर में लोग संगीत को सुन रहे हैं तो ये किसका प्रभाव है, क्या लता जी का प्रभाव नहीं है। इस तरह से इन्होंने लता जी की गायकी के बारे में हमें बताने की कोशिश की कि क्या क्या इनके कारण हमारे चित्रपट संगीत यानी कि जो फिल्मी संगीत है उसमें परिवर्तन आए और हम पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनके बारे में हमें क्या क्या बातें बताई गई है। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास में हिंदी में वितान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये चैप्टर करेंगे और जिसके लेखक है कुमार गंधर्व जी। यानी ये जो चैप्टर है किस पर है आधारित है, ये है लता मंगेशकर जो कि एक सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं। ध्यान से देखना चैप्टर को। बरसों पहले की बात है, काफी समय पहले की बात है। मैं बीमार था। मैं का अर्थ है कुमार गंधर्व जी, यानी कि जो लेखक हैं। इन्होंने कहा काफी समय पहले की बात है, मैं उस समय बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया। तो बीमार था, जैसे बीमार आदमी का कुछ अलग से करने का मन होता है, मतलब टाइम पास करने का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो लगाया, यानी कि रेडियो चलाया। और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा और अचानक से एक ऐसा स्वर इनके कानों में पड़ा, इनको सुनाई दिया जो कि अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता। एक ऐसा स्वर इनके कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। और जैसे ही लेखक ने वह स्वर सुना तो इन्होंने यह अनुभव किया कि ये स्वर तो कुछ अलग है, कुछ विशेष है, रोज का नहीं मतलब जो गाना मैं डेली सुनता था वैसा गाना ये नहीं है, वैसी आवाज ये नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। कलेजे से भिड़ना मतलब आपके दिल को वह आवाज बहुत अच्छा लगना, यानी कि लेखक को वह जो लता मंगेशकर की आवाज थी बहुत अच्छी लगी। मैं तो हैरान हो गया। लेखक उस आवाज को सुनकर बहुत हैरान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। लेखक समझ नहीं पा रहा था कि ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, ये किसकी है। इसलिए लेखक तन्मयता यानी कि बिल्कुल मन लगाकर आप किसी काम को करते हो, सुनते हो, तो वह जो लेखक थे तन्मयता से उस गाने को सुनते रहे। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया और जैसे ही गाना समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर।
यानी वो नाम किसका था? लता मंगेशकर। यानी वो गाना लता मंगेशकर जी गा रही थी। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, बड़ी हैरानी हुई लेखक को जैसे ही उन्होंने लता जी का नाम सुना। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति पाने मतलब जो कुमार गंधर्व जी थे ये भी गायक थे, और इन्होंने क्या जैसे ही लता जी का गाना सुना तो मन ही मन एक संगति पाने का इन्होंने अनुभव किया। जैसे कि आप होते हो, आपके फ्रेंड भी आपकी जैसे अच्छे हैं, पढ़ाई में है, तो आपकी क्या फ्रेंड सर्कल बन जाता है, तो आप उसके साथ रहना शुरू कर देते हो, उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। तो ये क्या था? संगति पाना। मतलब लेखक भी ये अनुभव करने लगा कि ये भी मेरे जैसी गायिका है, मतलब जैसे लेखक भी गायक थे, तो इन्होंने एक संगति का अनुभव किया। प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा रूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। प्रसिद्ध गायक यानी लता मंगेशकर के पिताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर जी, वे भी एक सुप्रसिद्ध गायक रहे हैं। तो एक दूसरा स्वरूप लिए, तो इन्हीं की जैसे एक बहुत अच्छी आवाज लिए उन्हीं की बेटी का जो कोमल संगीत है, कोमल आवाज आज उनको सुनने को मिली। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था, बरसात फिल्म का नाम है। तो लेखक कहता है कि ये जैसे मैंने वह गाना सुना तो मैंने अनुभव किया कि ये तो शायद बरसात के भी पहले किसी चित्रपट का अर्थ होता है फिल्म, कि ये तो किसी बरसात फिल्म है उससे भी पहले किसी फिल्म का कोई गाना है। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। मतलब लेखिका यानी कि जो लता जी हैं ये काफी समय पहले से गाती आ रही थी, और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ, और उसके बाद से मैं भी लगातार उनके गाने सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। जो लता जी हैं इससे पहले ना एक सुप्रसिद्ध गायिका रही, उनका नाम था नूरजहां। उन्होंने भी चित्रपट संगीत में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की, यानी फिल्मी गाने इन्होंने भी गाए और काफी प्रसिद्धि इनको मिली। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। यानी नूरजहां से बाद में आई थी लता मंगेशकर जी, और फिर भी वो नूरजहां से काफी आगे निकल गई, मतलब काफी प्रसिद्धि इनको मिली नूरजहां से भी ज्यादा। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। कला यानी कि वही बात है, जैसे कोई अगर सुप्रसिद्ध हो जाता है तो और उसके बाद फिर कोई आता वो उससे भी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। सितार वादक हैं ये, विलायत खां नाम है, ठीक है। तो इनके पिताजी क्या थे? ये भी सितार वादक थे, लेकिन जो विलायत खां हैं अपने पिता के तुलना में काफी आगे निकल गए। यानी कि प्रसिद्ध तो इनके पिताजी भी थे, लेकिन जो विलायत खां थे इन्होंने अपने पिताजी से भी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे देखते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। तो लेखक मानते हैं कि आज तक जितनी भी भारतीय गायिकाएं हुई हैं ऐसी कोई गायिका हुई ही नहीं कि जो कि लता का सामना कर सके, और ये रियलिटी भी है। आज तक मतलब अब तो जैसे लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसी प्रसिद्धि लता जी ने प्राप्त की वैसी कोई भी गायिका प्राप्त नहीं कर पाई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। लता ने जब से फिल्मी गाने शुरू किए उन्हीं के कारण हमारे फिल्मी संगीत को विलक्षण यानी बहुत ही अलग से लोकप्रियता प्राप्त हुई। और किनके कारण? लता जी के कारण। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। इतना ही नहीं, लता जी के कारण जो शास्त्रीय संगीत है उसके प्रति लोगों का नजरिया भी काफी बदला है। छोटी बात कहूंगा, छोटी सी बात लेखक जी कहना चाहते हैं, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में काफी अंतर आ गया है। बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये देखो पहले क्या था, पहले भी बच्चे गाया करते थे, ठीक है, लेकिन उस समय के संगीत में और आज के संगीत में काफी अंतर है। उस समय जो बच्चे गाते थे, गुनगुनाते थे लय सुर के साथ और अच्छे गाने गाते थे, लेकिन आज जो गाने हम सुन रहे हैं, छोटे बच्चे जो गा रहे हैं वो ऐसे हैं, मतलब जो सुनने में भी शायद हमें कई बार अच्छे नहीं लगते।
आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। आज के बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, आपके परिवार में, घर में भी होंगे, तो वे क्या है, वे भी गाने को गाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? तो यहाँ लेखक कुमार गंधर्व जी क्या मानते हैं कि बच्चे जो गाने गा रहे हैं तो शायद ये लता के गाने का ही जादू है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला यानी कि जो लता जी हुई हैं, कोयल के समान इनका स्वर है, बहुत मीठी आवाज है। अगर कोयल का स्वर निरंतर हमारे कानों में पड़ने लगे तो क्या हम भी उसका अनुकरण नहीं करेंगे? देखो सीधा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोयल आपको बोलती हुई सुनाई दे रही है तो आप भी उसके पीछे उसकी तरह कूकना शुरू कर देते हो, तो ये उन्हीं का अनुकरण है। ये स्वाभाविक है। अगर आपको कोई आवाज अच्छी लगती है तो आप उसका अनुकरण करना पसंद करोगे। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। चित्रपट संगीत के कारण यानी फिल्मी गानों के कारण ही सुंदर स्वर मालिकाएं होती हैं, जैसे स्वरों का एक क्रमबद्ध समूह, यानी कि जैसे गाना गाते हैं ना, आपको भी पता है, जैसे सुर लय ताल अलग अलग से उठानी होती है, कभी धीरे से बोलना होता है, कभी ऊंची आवाज में बोलना होता है, तो ये आज भी लोगों के कानों में सुनाई दे रही है, पड़ रही है। संगीत के अनेक प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है और अनेक प्रकारों से संगीत के विविध प्रकार, देखो विविध प्रकार का अर्थ है, कहीं हमें शास्त्रीय संगीत सुनने को मिलता है, कहीं चित्रपट संगीत। देखो अगर मैं आपकी लैंग्वेज में समझाऊं तो कई बार हमें बहुत ही धूम धड़ाके के गाने सुनने मिलते हैं, तो कई बार सैड सॉन्ग भी सुनने को मिलते हैं, ठीक है। कई बार हमें हरियाणवी, कई बार पंजाबी, कई बार हिंदी सॉन्ग, वो है ये संगीत के अनेक प्रकार। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। वही चीज है कि आपको अगर हरियाणवी सॉन्ग पसंद है तो आप उन्हीं को गुनगुनाना पसंद करोगे। सुरीलापन क्या है, किसी भी गाने को अच्छे सुर में गाना क्या होता है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। और बच्चे भी आज जो गाना गा रहे हैं बड़े लय के साथ गाना चाहते हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। अनेक प्रकार के लय सुर ताल उनको आने लग गए हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। मतलब वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, अगर धूम धड़ाके का सॉन्ग है तो बच्चे गाते हुए नाचने भी लग जाते हैं। सैड सॉन्ग है तो वैसे आज के समय में बच्चों को पसंद नहीं है वो। मतलब अगर ऐसा भी कुछ है, अगर मान लो भक्ति सॉन्ग अगर बच्चा गा रहा है तो वह स्वतः ही हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, ये उनके प्रति मतलब संगीत के प्रति बच्चों का ज्ञान है, जान पहचान है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। साधारण प्रकार का अर्थ है कि सामान्य जो लोग हैं वो भी अगर संगीत सुनते हैं तो उसकी भी उनको थोड़ी बहुत समझ होनी शुरू हो गई है। इन सब का श्रेय किसको है? लता जी को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। नई पीढ़ी का संगीत यानी कि जैसे आपकी पीढ़ी है, और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय किसको देना पड़ेगा? लता जी को। यानी संगीत आज हर किसी को पसंद है। प्रचार प्रसार मतलब आप फ्री टाइम हो, फ्री बैठे हो तो क्या आप गुनगुनाना शुरू कर देते हो, तो ये किसके कारण माना लेखक ने? लता जी के कारण। और अभिरुचि और आपका जो इंटरेस्ट, आपकी जो रुचि है वो किसके, जो बढ़ती जा रही है, उसका विकास हो रहा है, तो इसका श्रेय भी किसको देना पड़ेगा? लता जी को ही देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर को पढ़कर हमने इस बात को जान लिया कि जो आज फिल्मी संगीत है वो चाहे हमारा हरियाणवी संगीत है, पंजाबी संगीत है, हिंदी संगीत है, या फिर जैसे राजस्थानी संगीत होता, मतलब अलग अलग बोलियों में जो गाने होते हैं, तो इन सबको प्रसिद्धि किसके कारण मिली है? आज हम गाने जो सुनते हैं किसके कारण सुनते हैं, क्या रीजन है उसका, हम पर गानों का इतना प्रभाव क्यों है? तो लेखक ने माना कि ये सब लता मंगेशकर जी के कारण ही संभव हुआ है, क्योंकि पहले समय में भी बच्चे गुनगुनाते थे और आज भी बच्चे गुनगुनाते हैं। थोड़ा सा अंतर आया है, क्योंकि पहले समय में गाने थोड़े से मतलब अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से बनते थे। आज थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन ये सारा प्रभाव किसके कारण संभव हो पाया है कि आज हम गुनगुनाते हैं? लता जी के कारण ही। और हमने काफी नई नई बातें जानने को मिली कि अगर हम संगीत को मतलब सुनते हैं तो हमारा मन भी थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा होमवर्क है कि हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसके जो इंटरनल क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में मतलब जैसे हमने एक पेज पढ़ा है तो इसी पेज पर से हमें 2 से 3 इंटरनल क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो
हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।